नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कश्मीर के रंग शमीम अशरफ के संग, और इस वक्त मौजूद हैं हम ब्रेडफोर्ड में जिनाह रेस्टोरेंट में। और यहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान भर में, आज़ाद कश्मीर में और दुनिया भर में पाकिस्तान का योम आज़ादी जोश जज्बे के साथ मनाया गया है, इसी तरीके से यहाँ बरतानिया में ब्रेडफोर्ड में जिनाह रेस्टोरेंट में भी बहुत खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है। और न सिर्फ इस तकरीब में आपको ये महसूस होगा कि ये तकरीब पाकिस्तान के अंदर का इसका इनेकाद किया गया है, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों का जोश दीदनी है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है ग्रीन कलर के परचम लहराए गए अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। और न सिर्फ परचम लहराए गए हैं, बल्कि यहाँ पर जो गीत हैं, जो कौमी तराने लगाए गए हैं, उससे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे हम अपने मुल्क में मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि इस वक्त मैं बरतानिया में ब्रेडफोर्ड में मौजूद हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ये देख के बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि ब्रेडफोर्ड में भी जो हमारे ओवरसीज कम्युनिटी है, उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी का दिन ऐसे ही सेलिब्रेट किया जैसे आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करने का हक होता है। तो इस वक्त हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ जिनाह रेस्टोरेंट के ऑनर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्रेडफोर्ड में उन्होंने इस रेस्टोरेंट का नाम जिनाह क्यों रखा, और जो आज इन्होंने तकरीब का इनेकाद किया है, इस तकरीब के इनेकाद के पीछे उनके मकासद क्या हैं। इस नाम से मोहब्बत, माँ कौम से मोहब्बत और पाकिस्तान से मोहब्बत, और उसकी पीछे और कोई वजूहत नहीं, सिर्फ यही है। इसी वजह से मेरे रेस्टोरेंट्स के नाम जिनाह हैं, और अभी से नहीं 1991 से है। उस वक्त तो अंग्रेज़ों को बहुत कम पता था भाई जिनाह कौन है। आजकल तो माशाल्लाह मीडिया की वजह से बहुत मशहूर है। और रह गया इंडिपेंडेंस डे का, वो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। अंग्रेज़ों के इलाके में भी सेलिब्रेट करता रहा हूँ, और अब तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में हूँ, ब्रैडफोर्ड में हूँ मैं। और फ़ख्र है भाई हम यहाँ हज़ारों मील दूर बैठकर अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और धूम शूम से करते हैं। और जितनी भी हमारी लोकल कम्युनिटी है, स्पेशली यंग जनरेशन, उनको एजुकेट करने के लिए ये मैं एक काम करता हूँ, और इसमें मुझे खुशी होती है और फ़ख्र होता है। तो यंग जनरेशन को हम याद दिलाते हैं भाई हमारा इंडिपेंडेंस डे है और पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी मोहब्बत है। आपने सुना कि जो आज की तकरीब के इनेकाद का मकसद है वो ये है कि हमने अपनी यंग जनरेशन को ये रियलाइज़ कराना है कि योम आज़ादी क्या है, और जो हम लोगों ने अपना वतन हासिल किया है उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ छुपी हैं, या कितनी जदोजहद के ज़रिए हम लोगों ने ये मुल्क हासिल किया है। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो मकबूजा कश्मीर के अवाम जो इस वक्त एक साल से लॉकडाउन में है, तो उनके हवाले से आपके क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं, आप कैसा फील करें? एक तरफ हम योम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मकबूजा कश्मीर के भाई हैं जो भारतीय जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीरियों का नाम सुनकर और उनका ख्याल जब आता है बेहद दुख होता है। पर बात यह है हम यहाँ पर बैठे हुए बातें कर सकते हैं और बेबस हैं, हमारे हाथ बांधे हुए हम कर नहीं सकते। अगर करने को कुछ हो तो हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है, हर लिहाज से हम मदद करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल ये दुनिया का जो सिस्टम है और ये जो बैन अवी जो ममालिक है उनका जो सिस्टम है, इसलिए हम यहाँ पे बंधे हुए हैं। वैसे उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, हर कश्मीरी का दिल रोता है और हर पाकिस्तानी का दिल रोता है, और स्पेशली जो ओवरसीज़ हम लोग हैं, हमारे दिलों में उनके लिए इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतना जज्बा है भाई आपको मैं क्या बताऊं। मैं तो ज़बान पे ऐसी चीज़ें नहीं ला सकता, और स्पेशली मीडिया पे बहरहाल जो कुछ उनके साथ हो रहा है बहुत ज़्यादती हो रही है। बैन अवी सतह पर पाकिस्तान को चाहिए और दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं उनको चाहिए भाई उनकी आवाज़ बने और उनके जो कुछ उनके साथ हो रहा है उनका कुछ न कुछ हल निकालें। और ये जो उनको लॉकडाउन पूरे साल से किया हुआ है उन्होंने, बहुत बड़ी ज़्यादती है ये। इधर यहाँ इंग्लैंड पे हम तो दो दिन नहीं रह सकते, और उन बेचारों को एक पूरे साल से इन लोगों ने ये ज़्यादती की हुई है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई जहाँ तक मुसलमान पूरी दुनिया में जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उन सब को इकट्ठा होकर जिस तरीके से भी अगर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की और मकबूजा कश्मीर की मदद कर सकते हैं करनी चाहिए। दियारे गैर में जिनाह नाम रखना, इसके पीछे क्या राज छुपा है? क्या आपकी सोच थी कि आपने दियारे गैर में, और स्पेशली आप ये बता रहे हैं कि जैसे आपने अंग्रेज़ों के जो इलाके हैं वहाँ पर भी आपने इस रेस्टोरेंट का स्टार्ट किया और अब आप ब्रेडफोर्ड में आए हैं, तो बेसिक इसके पीछे क्या सोच थी? आपके माइंड में क्या ऐसा विजन था या कौन सी ऐसी सोच थी जिसकी वजह से आपने ये नाम रखा? बेसिकली 1991 में पहले जब मैं इस केटरिंग ट्रेड में गया हूँ तो ये अपने उस वक्त बहुत कम बाहर खाना खाते थे। हमारी फैमिलीज जो हैं वो ज़ाहिर है फाइनेंशियली भी कुछ मसले थे और वैसे भी बाहर जाने का रुझान बहुत कम था।
तो ये जितने भी रेस्टोरेंट हमारे थे लोगों के, ये इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से जाने जाते थे और ज़्यादातर अंग्रेज़ों के इलाके में चलते थे। तो मैं भी यहाँ से तकरीबन कुछ 60 मील दूर एक यॉर्क सिटी है, बहुत अच्छी फेमस टूरिज्म सिटी है, यहाँ पे जाकर रेस्टोरेंट मैंने पहला खोला और 2-4 महीने सोचता रहा भाई, जब तक वो मैं उसकी रिफर्बिशमेंट करता रहा क्या नाम रखूं। तो बार बार मेरे जहन में यही जिनाह का नाम आता था और नाम की पीछे मकसद कुछ भी नहीं, यही था भाई ये बाबरकत नाम है, इस नाम ने मुझे पहचान दी है, इस नाम की वजह से मुझे पासपोर्ट मिला है, इस नाम की वजह से मुझे आज़ादी मिली है और मेरे माँ और बाप जो हैं वो हैं पाकिस्तानी, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ और इस नाम को रखूँ। तो कोई काफ़ी मेरे दोस्त यार जो तलक वास्ते वाले थे उन्होंने कहा भाई ये चीज़ जो है इसको तू कामयाब बड़ा मुश्किल से होगा क्योंकि पाकिस्तानियों की इमेज इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा भाई मैं इमेज को चेंज करूँगा। तो मैं खाली नाम नहीं रखा था, मैंने पाकिस्तान का झंडा लगाया और आज़ाद कश्मीर का झंडा अपने रेस्टोरेंट के बाहर लगाया और मेरे मेन्यू के ऊपर मैं चांद और तारा डाला। ये सबसे पहला मेरा कदम था और इसके बाद इंशाल्लाह सारी हिस्ट्री है। अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी भाई, जैसे बाबे कौम को कामयाबी हर काम में मिली, मुझे भी इसी तरह हर काम में जो रेस्टोरेंट मैंने खोला एक से बढ़कर एक। नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत के हवाले से? मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे मेरी जो ये बिज़नेस है, यहाँ पे नौजवान जो कम्युनिटी की मैं या बच्चों की बात करूँ तो 90% मेरे जो कस्टमर हैं वो मेरे यंग जनरेशन है। तो आपको मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो लिबास है पाकिस्तानी है, सलवार कमीज़ और पाकिस्तान का झंडा मैंने सीने पे लगाया होता है हर रोज़। और बच्चे कितने आकर रोज़ मेरे से पूछते हैं अंकल ये क्यों लगाया हुआ है, तो उनको मैं यही जवाब देता हूँ बस ये इसलिए लगाया हुआ है भाई ये दिल के ऊपर लगा हुआ है, मेरा दिल पाकिस्तान में है, मैं यहाँ पे हूँ। कि कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई किसी की साथ होता है, या तो आप इस कामयाबी का जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे माँ बाप, उनकी दुआएं और इसके बाद बाबा जना, ये 3 बंदे मेरे पीछे। माँ बाप की बहुत दुआएं मेरे साथ और इसके बाद मैंने कहा कि इस नाम में जो बरकत है ना बस उसकी मिसाल नहीं है। हम जिस जना रेस्टोरेंट में एक तकरीब में मौजूद हैं, यहाँ इस तकरीब में हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं और ये जो जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है यहाँ पर आज इस मौके पर इनके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। और मेरा पैगाम यही है कि जिना रेस्टोरेंट में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे हर साल बहुत ही जोश के साथ और अज़म के साथ जो है इस आज़ादी के मौके को मनाया जाता है। हम यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं लेकिन फिर भी जिना रेस्टोरेंट हर साल हमें इस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता कि हम लोग अपने वतन से दूर हैं और हमें हर साल कायदे आज़म की उन कोशिशों को भी नहीं भूलना चाहिए। और आई थिंक इस रेस्टोरेंट की बदौलत हमारे अंदर और जज्बा जाग जाता है कि कैसे हमें ये आज़ादी जो है किसी जद्दोजहद के बाद हासिल हुई और कैसे हमें हमारी आने वाली नस्लों को इसको जो है अपने वतन के लिए, वतन से बाहर जो लोग रहते हैं उनको भी कैसे अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। थैंक यू। इस खूबसूरत मौके पे आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज हमारा यौम आज़ादी है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये तवक्को करता हूँ कि जो आलमी दुनिया है, ठीक है, जो मसला कश्मीर है इस पे भी हमें नहीं भूलना चाहिए और उनको इस पे बात का नोटिस लाना चाहिए कि जो वहाँ पे मौजूदा कश्मीर में लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। हम एक तरफ तो आज़ादी बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हमें इस बारे में गमगीन भी है कि ये लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा मौजूदा कश्मीर में। Pakistan Independence Day is a huge thing in the UK. We look forward every year, once a year in England, and it's something to celebrate our culture, our parents' culture in Pakistan. And I go every year and I see the beautiful culture of Pakistan and its people, the food, and it's all about the independence of how Pakistan was created together and the way people have fought, the way people have struggled to get the independence we have for Pakistan. कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो हिस्ट्री में सुनहरी हरूफ से उनका नाम लिखा जाता है और अभी जो हमारी गुफ्तगू हुई है वो भी ऐसी पर्सनैलिटी का नाम है जिन्होंने नौजवान नस्ल के लिए भी एक खूबसूरत पैगाम छोड़ा है कि दियारे गैर में रह के भी अपने बाबाए कौम की अजमत को सलाम पेश किया कैसे जाता है। और जो कौम में होती हैं जो अपना कल भूल जाती हैं वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। जो अपना असल, अपना माजी, अपनी माजी की रवायात को याद रखती हैं वो हमेशा तारीख में जिंदा और ताबिंदा रहती हैं।